प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण व प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में रखा गया। प्राकृतिक खेती जीवन का आधार है। कृषक वैज्ञानिक संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह व कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जनपद फतेहपुर समेत विभिन्न जनपदों के प्रगतिशील किसान व कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बताया कि किसानों में जागरूकता बढ़ी है और किसान अब प्राकृतिक खेती की ओर धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो पूर्णतः जैविक खेती करते हैं। प्राकृतिक खेती में किसानों को लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को अब प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान देना चाहिए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने बताया कि कृषि क्षेत्रों में अब समय का बदलाव है, जहाँ किसान अत्यधिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, तो वहीं किसानों की लागत ज़्यादा और पैदावार कम होती जा रही है। अब किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए। प्राकृतिक खेती में कम लागत में किसान अच्छी पैदावार करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बैग में बना हुआ है। अब इसको मिलाइए, पलटिए। इसको तब तक मिलाते तो एक बार है, लेकिन ये पलटने की जो क्रिया होती है ये इतने दिन तक चलती है जब ये भुरभुरी न हो जाए। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र थरियाओं से हम लोगों को जो सुविधाएं फेरोमोन ट्रैप और फल मक्खी के लिए फ्रूट फ्लाई और जैविक विधि से उत्पादन करने के लिए जो सिस्टम बताए गए हैं, तो उनका हमने उपयोग किया। ये हमको चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय और KVK थरियाओं में डॉक्टर श्री जगदीश किशोर जी के द्वारा फ्री में दिया गया है कि आप इसको लगा के देखिए। जो आप महंगे महंगे रसायन डाल रहे हैं, तो शायद उन रसायनों को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कीट नियंत्रण ऐसे हो जाएगा। फ्रूट फ्लाई है, देखिए ये फलत हमारी है, कैसी फलत आई है तरबूज की। और जो फल डैमेज होता है, छोटा फल लगता है, बतिया लगती है और उसको तुरंत फल मक्खी डंक मार देती है, तो वो फल वहीं से सड़ना चालू हो जाता है। तो जब से हमने फ्रूट फ्लाई लगाया, तो सारे जो कीटाणु हैं वो देखिए कैसे हमारे फेरोमोन ट्रैप के अंदर आ गए। अब आप इसके अंदर देख लीजिए कैसे इसके अंदर सारे पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे इसी के अंदर पड़े हुए हैं। अब ये इसी में मस्त हैं, इनको फल की तरफ ध्यान नहीं। हमारा उत्पादन जो बच रहा है, तो उसके लिए हम चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, कृषि विज्ञान केंद्र थरियाओं फतेहपुर एवं हमारे कीट रोग प्रबंधन के वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश किशोर जी का एवं समस्त स्टाफ का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जिन लोगों के मार्गदर्शन से हमें कुछ अच्छा करने का मौका मिला और कुछ नया सीखने को मिला। हम 10 पर्णी अर्क से कंट्रोल करते थे, लेकिन जब फ्रूट फ्लाई के बारे में बताया डॉक्टर साहब ने और हमसे बोले कि एक बार मैं दे रहा हूँ आपको, इसको लगा के देखिए। हमें 2 पीस दिए थे, मैं अपने इसमें 1 ही पीस लगा पाया हूँ। उसमें गुणधर्म और बढ़ जाते हैं। तो ये जो हमने जो गौमूत्र का जो जीवामृत बनाया, जिसमें गोबर है, मूत्र है, गुड़ है, बेसन, ये एक्चुअल आसो बन गया। इसमें जो उसके गुणधर्म है वो हजारों गुना ज़्यादा उसके बढ़ गए। और जो आपने खेत में डाला, तो आपकी मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, देसी केंचुआ, सभी की संख्या बढ़ने वाली है। और इस धरती को मतलब मेरा एक बहुत बड़ा जीवन सफल होने वाला है कि ये धरती है जो औसतन एक व्यक्ति के पास में लगभग 2 एकड़ खेती आ रही है। इस देश का जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है वो 38,000 करोड़ एकड़ बचा हुआ है। तो वो जो टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से यदि आप देखेंगे, तो अब 2 एकड़ भी जमीन नहीं पड़ रही है एक किसान को। और एक किसान के पास में यदि केवल 2 एकड़ खेती है,
तो इतना शानदार जीवन जी सकता है कि एक आईएएस, एक उद्योगपति भी उतना शानदार जीवन नहीं जी सकता है, वो एक किसान जी सकता है। तो मेरे दो नारे हैं, कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम कहेंगे समस्याएं अनेक, आप कहेंगे समाधान एक। समस्याएं अनेक, समाधान एक। और हम कहेंगे किसान खेत पर, आप कहेंगे खेत पर गाय। किसान खेत पर गाय। देखिए बहुत बड़ी समस्या है आज देश में। आप सोचो 100 समस्याओं को गिनिए, आप सब बैठ जाएं, एक एक समस्या गिनाए, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, 10 राउंड लगा लो। जितनी समस्याएं निकालेंगे उन सारी समस्याओं का समाधान एक है, वो है किसान खेत पर। किसान कहाँ पर? खेत पर। और खेत पर गाय। और दूसरा क्या है कि गौ आधारित कृषि और कृषि आधारित उद्योग। हम कहेंगे गौ आधारित कृषि, गौ आधारित प्राकृतिक कृषि, आप कहेंगे कृषि आधारित उद्योग। गौ आधारित प्राकृतिक कृषि, कृषि आधारित उद्योग। केवल खेती से नहीं होगा, क्योंकि खेती के बाद जो उत्पाद पैदा होगा उस पर उद्योग स्थापित गांव में ही हो। तो इस देश की 3 बड़ी समस्याएं हैं, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी। आप प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाओ, चाहे मुख्यमंत्रियों के पास पहुंच जाओ, चाहे राजनेता के पास पहुंच जाओ, किसी के पास पहुंच जाओ, उसके कान में कह दो कि इसमें सबसे बड़ी कोई समस्या है, वो बता तो देगा लेकिन कह नहीं सकता है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका समाधान किसी को दिख नहीं रहा है। बीमारियां बढ़ रही हैं, समाधान किसी को नहीं दिख रहा है। गरीबी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रहा है, राशन बांटना पड़ रहा है, ये सब जो चल रहा है, इस सब का समाधान क्या है? यदि आत्मनिर्भर परिवार, आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो बहुत ही सरल इलाज है। समस्याएं बहुत बड़ी, समाधान एक है। मैं अपनी बात को कहते हुए समाप्त करता हूँ। आप लोग झांसी पधारिए, हम लोग झांसी को एक हब बना रहे, तो पूरे देश के लोग, अभी क्या होता है, उत्तर प्रदेश के लोग अन्य राज्यों में भ्रमण के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं साहब? आंध्र जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तेलंगाना जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? महाराष्ट्र जा रहे हैं। साल भर में देखो कि आंध्र के, तेलंगाना के, कर्नाटक के सब हैं, कितने लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। यानी हम इतने उत्तर प्रदेश के दीनहीन लोग हैं, क्या बताइए महाराष्ट्र के कितने लोग आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में फार्म का विजिट करने के लिए? बताइए कितने लोग आते हैं? तमिलनाडु के कितने लोग आते हैं? तो हमें वो बनाना है यूपी को हब, और उसमें भी बुंदेलखंड को ऐसा हब बनाना है कि बुंदेलखंड का नाम लेते ही लोग कहते हैं गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, कर्ज, पलायन, आत्महत्या। हमें बनाना है बुंदेलखंड को भारत ही नहीं दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र बनाना है, क्योंकि वहाँ गाय है और 800 मिलीमीटर पानी बरसता है, इजराइल से 3 गुना पानी बरसता है। तो आप आइए मेरे खेत पर, और हमारे सभी लोग, हम लोग जो किसान भाई आए हुए हैं, हम लोगों को महाविज्ञानी बनना है। मैं भी एक किसान हूँ। आपके खेत को देखने के लिए लोग आए, दुनिया के लोग, वैज्ञानिक आए आपके खेत का अध्ययन करने के लिए कि सॉइल की फर्टिलिटी, वाटर लेवल। मैंने 14.5 फुट वाटर लेवल हम लोगों ने बढ़ाया। आचार्य जी, हम गोपाल जी, हम लोग लंबे समय से पागल बन के काम कर रहे हैं, लेकिन आप आइए, वाटर लेवल को आप 10 फुट, कोई भी बढ़ा सकता है। 3 साल में 10 फुट वाटर लेवल बढ़ाइए। तो इन सारी चीज़ों को, बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान है ये। हम सब सौभाग्यशाली के आए, बहुत सकारात्मक मानसिकता से, बहुत प्रेम पूर्वक, अपने नहीं, अपना और अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए आए। ये समझ लो कि आप जो वैज्ञानिक लोग हैं, ये भी सौभाग्यशाली हैं कि वो कृषि विज्ञानी बने और इस कार्यशाला में आए, क्योंकि वो आज गारंटी देंगे कि मैं अपने बच्चों को जहर मुक्त भोजन देने की मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि आज कोई भी माता पिता ये गारंटी नहीं ले सकता है कि मैं अपने बच्चों को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन दे रहे हैं। अब आप गारंटी इस बात की ले सकते हैं कि हम अपने बच्चों को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन देने की हम गारंटी लेते हैं। मेरी बात समाप्त। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों, आज चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कई जनपदों के किसानों ने भाग लिया तथा प्राकृतिक खेती की विधि को जाना एवं समझा गया। हम कई वर्षों से प्राकृतिक खेती करते आ रहे हैं। इसमें कम लागत एवं अच्छा उत्पादन मिल रहा तथा समाज को जहर मुक्त भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी हम किसानों की है। तो पशु पक्षी मानव सबको जहर मुक्त भोजन उपलब्ध हो, यह हम सभी किसान भाइयों की जिम्मेदारी है। किसान ही देश का कर्णधार है, जो सबको जीवनदायिनी खाद्य सामग्री देते हैं। हमारा सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग रसायन मुक्त खेती करें एवं अपना तथा अपनी धरती माँ के स्वास्थ्य को अच्छा एवं अच्छा रखें। सरकार भी प्रयासरत है कि जहर मुक्त उत्पादन किया जाए, तो इसमें सहयोग करें। खाद दवा में जो अनावश्यक खर्च हो रहे हैं, उसमें आपका धन एवं स्वास्थ्य दोनों बर्बाद हो रहे हैं। यह बहुत गंभीर विषय है, इसे बंद ही करना होगा, वरना इसके दुष्परिणाम बहुत ही खराब होंगे, खतरनाक होंगे। जो भी लोग हैं कि अपने खाने के लिए अगर थोड़ा थोड़ा करने लगे प्राकृतिक, तो सब लोग अपने आप जहर मुक्त हो जाएगा। कम से कम ना आप बिक्री के लिए करें तो अपने खाने भर का तो करने लगे, और जब आपका उत्पादन बढ़ने लगेगा तो आप ऑटोमेटिक
केमिकल और फर्टिलाइज़र जो रसायन खाद यूज कर रहे हैं उसको बंद कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।